अस्सलाम वालेकुम। आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स 2013 में जो टेस्ट कंडक्ट किया गया था वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं साथ। सबसे पहला जो इडियम पूछा गया था वो था वूल गैदरिंग। इसका राइट ऑप्शन था ए, ड्रीम इमेजिनेशन। वूल गैदरिंग का मतलब होता है एब्सेंट माइंड, दिन में ख्वाब देखने वाला बंदा। नेक्स्ट है जी अंडर दी हैरो। इसका राइट ऑप्शन है सी, एंजाइटी। ऐसा बंदा जो कि किसी परेशानी की हालत में हो। कोल्ड कंफर्ट। इसका राइट ऑप्शन है सी, इन एडिक्वेट कंसोलेशन। कोल्ड कंफर्ट का मतलब है लिमिटेड सिंपैथी या लिमिटेड इंकरेजमेंट। अ गोल्ड डिगर। राइट ऑप्शन है ए, अ पर्सन हु यूजेस चार्म टू एक्सट्रैक्ट मनी। A woman who associates with or marries a rich man in order to get valuable things like gift। एक औरत किसी लालच में अगर किसी से शादी करे कि उसको बदले में पैसा मिलेगा या गिफ्ट मिलेंगे तो उसको गोल्ड डिगर कहेंगे। वॉक विद गॉड। इसका राइट ऑप्शन है सी, लिव अ होली लाइफ, यानी कि एक नेक जिंदगी गुजारना, अल्लाह के रास्ते पे चलना। नेक्स्ट है जी ऑन द थिन आइस। इसका राइट ऑप्शन है बी, अनसर्टेन सिचुएशन। इसको हम डेंजरस पोजीशन भी कह सकते हैं कि कोई ऐसी स्टेट, कोई ऐसा बंदा जो कि किसी ख़तरनाक पोजीशन में हो, उसको उसके लिए ये वर्ड यूज़ हो सकता है, ये इडियम ऑन द थिन आइस। नेक्स्ट इडियम है जी अ क्वेयर फिश। राइट ऑप्शन है इसेंट्रिक पर्सन। A person whose behavior seems strange और unusual। एक ऐसा बंदा जिसका रवैया जो कि अजनबी की तरह दिखे या फिर अनयूजुअल दिखे, रूटीन से हटकर। अनअर्थली आर। राइट ऑप्शन है ए, अननेचुरल एंड स्ट्रेंज। ऐसी चीज़ या ऐसा अमल जो कि हैरानकुन हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप रात के 3 बजे उठ जाते हैं तो ये शायद अनअर्थली आर होगा आपके लिए। नेक्स्ट एंटोनिम्स डिस्कस करेंगे जो कि 2013 के एएसआई के पेपर में आए थे। नेग्लिजिबल। राइट ऑप्शन है सी, इसका ऑपोजिट है सिग्निफिकेंट। नेग्लिजिबल का मतलब है स्मॉल या फिर अनइम्पोर्टेंट। नेक्स्ट एंटोनिम है क्वेर्स। राइट ऑप्शन है यहाँ पे इसका ऑप्शन ए, परसुएड। अच्छा एक चीज़ बता दूँ यहाँ पे कि इन दोनों में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन डिफरेंस है। क्वेर्स का मतलब है प्रेशर, फोर्स या कंपेल करना किसी को, जबकि परसुएड का मतलब है आर्ग्यू करना, कन्विंस करना या फिर किसी को सेटिस्फाई करना अपने आर्ग्यूमेंट से। प्लेसेबल का एंटोनिम ऑपोजिट, राइट ऑप्शन है सी, अनरिप्लेसेबल। प्लेसेबल का मतलब है कैपेबल ऑफ बीइंग प्लेस्ड, जबकि इसका एंटोनिम है अनरिकग्नाइजेबल या अनआइडेंटिफाइबल, कोई ऐसी चीज़ जो कि मिले ना। रेस्टिव, इसका ऑपोजिट, इसका एंटोनिम राइट ऑप्शन है सी, पीसेबल। रेस्टिव का मतलब है रेस्टलेस, अनएबल टू रिमेन स्टिल और साइलेंट। रेस्टलेस, इसका ऑपोजिट है सी, पीसफुल। नेक्स्ट सिनोनिम्स डिस्कस। सबसे पहले ग्रेटफुल, आप सबको पता होगा, राइट ऑप्शन है सी, अप्रिशिएटिव। नेक्स्ट है ग्रेटिफाइड, टू मेक समवन हैप्पी या टू प्लीज समवन ग्रेटली, तो इसका सिनोनिम होगा, राइट ऑप्शन है बी, डिलाइट।
इमेजिनरी, राइट ऑप्शन है सी फिक्शनल, सोच में गुम, ख्यालों की दुनिया। इमेजिनेटिव, इसका भी सेम मीनिंग है, इसमें राइट ऑप्शन यहाँ पे इंसाइटफुल। इमेजिनेटिव का मतलब होता है, इसका थोड़ा सा चेंज है लास्ट वाले से, क्रिएटिव या फिर विजनरी। नेग्लिजेंट, राइट ऑप्शन है ए रेमिस। नेग्लिजेंट का मतलब है केयरलेस या फिर इररेस्पॉन्सिबल। नेक्स्ट जो पार्ट था वो था जनरल नॉलेज का। पहला क्वेश्चन था विच कंट्री इज पेनिनसुला, द मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यू ऑफ वेरियस competitive एग्जाम्स इन पाकिस्तान। इसका राइट ऑप्शन है ए सऊदी अरेबिया। वेरी एक्सटेंसिव एंड unusually thick deposits of lozes are found in, right option है C northern China. मैकमोहन लाइन इज सिचुएटेड बिटवीन, काफ़ी पेपर्स में पूछा जा चुका है, इसका राइट ऑप्शन है ए इंडिया एंड चाइना। दी ऑस्ट्रेलियन फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स इज़ हेल्ड इन विच सिटी। सबसे पहले ये बता दूं कि ये फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स जो है ये एक इवेंट है कार रेसिंग का, जो कि ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है। और ये किस सिटी में पूछा गया है कि किस सिटी में ये जो है मुनक्किद किया जाता है ये इवेंट, तो राइट ऑप्शन है ए मेलबर्न। और अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि कोरोना के से पहले किस सिटी में ये मुनक्किद किया जाता था, तो उसकी राइट ऑप्शन होगी एडिलेड। 1 मीटर इज इक्वल टू, राइट ऑप्शन है सी 3.28 फीट। द कोस्ट लाइन ऑफ कैस्पियन सी आर शेयर्ड बाय, ये काफ़ी दफ़ा सवाल पूछा जा चुका है, इसका राइट ऑप्शन है ए। इसका एक फार्मूला मैं आपको बता दूं कि रिक्ता के नाम से इसका फार्मूला सेव कर लें। रिक्ता मींस RIK रिक और TA ता। R से रशिया, I से ईरान, K से काज़ाकिस्तान, T से तुर्कमेनिस्तान, A से अज़रबैजान। लार्जेस्ट एजेंसी ऑफ पाकिस्तान बाय एरिया इज़, राइट ऑप्शन है बी साउथ वज़ीरिस्तान। अगर बाय पॉपुलेशन पूछा जाए तो उसमें आपको पता होना चाहिए बाजोड़ एजेंसी। ओल्ड नेम ऑफ इराक, राइट ऑप्शन है ए मेसोपोटामिया। ब्लड इज रेड ड्यू टू, राइट ऑप्शन है बी हीमोग्लोबिन। मेरियाना ट्रेंच इज सिचुएटेड इन, राइट ऑप्शन है ए फिलीपाइंस। इसको डीपेस्ट पॉइंट भी कहा जाता है। हेडक्वार्टर्स ऑफ गंधारा सिविलाइजेशन इज इन, राइट ऑप्शन है बी टैक्सिला। हेडक्वार्टर्स ऑफ सार्क इज सिचुएटेड एट, राइट ऑप्शन है ए काठमांडू। लार्जेस्ट वूल प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड इज, राइट ऑप्शन है बी ऑस्ट्रेलिया। ऑफिशियल रिलीजन ऑफ जापान, राइट ऑप्शन है ए शिंतोइज्म। अगर चाइना का पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए, फिर आपने ऑप्शन सी सेलेक्ट करनी है। विच एलिमेंट इज यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग न्यूक्लियर फ्यूल, तो राइट ऑप्शन है बी यूरेनियम। हाउ मैनी रुकू इज इन 30th पारा ऑफ कुरान, 30वें सिपारे के अंदर कुरान के कितने रुकू हैं, राइट ऑप्शन है ए 39। विच इज़ द लेस्ट कंडक्टर, कंडक्टर ऑफ व्हाट, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट ऑप्शन है ए आयरन। इन तीनों में से पूछा गया है, बी और सी, कॉपर, सिल्वर और आयरन में से, तो आपको पता होना चाहिए इसमें से आयरन जो है लेस कंडक्टर है। नियाग्रा फॉल्स लाइज बिटवीन, राइट ऑप्शन है बी USA एंड कनाडा।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ वर्ल्ड बाय एरिया? तो राइट ऑप्शन है बी, सैन मैरिनो। हाउ मैनी टाइम्स ऑर्डर ऑफ ज़कात इज़ मेंशन इन कुरान? कुरान में ज़कात का कितनी दफ़ा हुक्म आया है? तो राइट ऑप्शन होगी सी, विच इज़ 32। विच सूरा गिव्स डिटेल्स ऑफ ज़कात? ज़कात के मैक्सिमम अहकामात किस सूरत में दिए गए हैं कुरान पाक में? तो राइट ऑप्शन है ए, सूरह तौबा। वेयर इज़ फर्स्ट वही रिवील्ड द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ इस्लामियात? काफ़ी दफ़ा रिपीट हो चुका है। राइट ऑप्शन है ए, गारे हिरा। ज़कात वॉज मेड कंपल्सरी इन विच हिजरी? तो राइट ऑप्शन है ए, 2 AH या फिर 2 हिजरी। हाउ मच टाइम टेकन बाय द सनलाइट टू रीच अर्थ? काफ़ी दफ़ा आ चुका है सवाल। राइट ऑप्शन है ए, 8.5 मिनट्स। अगर यही क्वेश्चन मून के बारे में पूछा जाए तो उसमें 1.3 सेकेंड्स आप जो है वो सिलेक्ट करेंगे ऑप्शन। हेडक्वार्टर्स ऑफ ILO विच इज़ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ सिचुएटेड इन? राइट ऑप्शन है ए, जिनेवा। जिनेवा की जगह कंट्री भी पूछी जा सकती है, तो उसमें स्विट्ज़रलैंड आपको पता होगा कि जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में आता है। ILO की अगर पूछ सकते हैं कब इस्टेब्लिश हुई, तो आपको पता होना चाहिए 1919 में इस्टेब्लिश हुई थी। मुस्लिम लीग नेम वाज प्रपोज्ड बाय? काफ़ी लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता, तो ये आपने याद रखना है कि मुस्लिम लीग का जो नाम प्रपोज किया था वो था नवाब सलीमुल्लाह खान ने। राइट ऑप्शन इज ए। जॉन्डिस डिस्टर्ब्ड विच पार्ट ऑफ बॉडी? राइट ऑप्शन है ए, लिवर। जॉन्डिस मीन्स योर कान। इन हेपेटाइटिस डिजीज विच पार्ट ऑफ बॉडी इज डिस्टर्ब्ड? तो इसका भी सेम आंसर है। राइट ऑप्शन है ए, लिवर। निसाब इन द अमाउंट ऑफ गोल्ड इज? राइट ऑप्शन है ए, 87.48 ग्राम्स। निसाब इन द अमाउंट ऑफ सिल्वर इज? राइट ऑप्शन है ए, 612.32 ग्राम। हु वॉज द फादर ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन? राइट ऑप्शन है ए, जीन जैक्वेस रूसो। स्टैचू ऑफ फ्रीडम या स्टैचू ऑफ लिबर्टी भी कहते हैं इन न्यूयॉर्क इज़ गिवन बाय? ये एक गिफ्ट था जो कि USA को दिया गया था। ये किस मुल्क ने दिया था? राइट ऑप्शन है ए, फ्रांस। और इस पे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये स्टैचू जो है वो फीमेल है या मेल? तो उसमें राइट ऑप्शन होगा फीमेल। वॉल स्ट्रीट इज़ फेमस इन? राइट ऑप्शन है ए, न्यूयॉर्क। अगर क्वेश्चन आ जाए कि किस चीज़ के लिए फेमस है, तो स्टॉक एक्सचेंज आपको पता होना चाहिए कि ये जो गली है, ये स्ट्रीट है वॉल स्ट्रीट के नाम से न्यूयॉर्क में, ये स्टॉक एक्सचेंज के लिए मशहूर है। सनलाइट कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी कलर्स? राइट ऑप्शन है सी, 7 कलर्स। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज प्रेजेंटेड बाय? राइट ऑप्शन इज सी, आइंस्टाइन। कैश क्रॉप इज? राइट ऑप्शन है ए, क्रॉप कल्टीवेटेड फॉर इट्स कमर्शियल यूज़। इसमें एक और ऑप्शन भी आ सकती है कि क्रॉप कल्टीवेटेड फॉर सेल पर्पजेज। आर्टिफिशियल कल्टीवेटेड एरिया गिव्स अमाउंट उशर? उशर इज अ टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल लैंड्स इक्वल टू? राइट ऑप्शन है ए, 1/20। अगर आर्टिफिशियल नहीं पूछा जाएगा तो फिर 1/10 सिलेक्ट करेंगे आप। हाउ मच ज़कात इज़ एप्लीकेबल ऑन 1 ईयर ओल्ड एनिमल? राइट ऑप्शन है ए, 40। हाउ मच रेट ऑफ ज़कात ऑन गोल्ड एंड सिल्वर इज़? राइट ऑप्शन है 2.5%। ज़कात ऑर्डिनेंस वॉज
promulgated in, right option है B, June 20, 1980. Promulgated means के put into effect. According to population, the largest Muslim country is, right option है A, Indonesia. दसमन पैलेस इज़ द रेजिडेंस ऑफ, राइट ऑप्शन है ए, अमीर कुवैत. अगर बसमन पैलेस के बारे में पूछा जाता है जो कि बी से स्टार्ट होता है तो आपको पता होना चाहिए किंग ऑफ जॉर्डन की रेजिडेंस है वहाँ पे. पोर्सिलेन टावर इज सिचुएटेड इन, राइट ऑप्शन है सी, चाइना. इसका पूरा नाम है पोर्सिलेन टावर ऑफ नैनजिंग. The continent containing the Andes is, right option है C, साउथ अमेरिका. एंडीज जो है ये एक माउंटेन रेंज का नाम है. कार्टोग्राफी इज द स्टडी ऑफ, राइट ऑप्शन है ए, सीक्रेट राइटिंग ऑफ मैप्स. हु वॉज द फाउंडर ऑफ स्काउट मूवमेंट, तो राइट ऑप्शन है बी, रॉबर्ट बेडन पॉवल. नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, एलिजे पैलेस इज द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ, राइट ऑप्शन है ए, प्रेसिडेंट ऑफ फ्रेंच. लैटिन अमेरिका इज अ, राइट ऑप्शन है ए, लिंग्विस्टिक रीजन. लिंग्विस्टिक रीजन ऐसा रीजन, ऐसा इलाका जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लैंग्वेजेस यूज़ होती हों, काफ़ी ज़्यादा लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते हों. Which is the second largest populated city in Afghanistan? तो राइट ऑप्शन है ए, कंधार. नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, वर्ल्ड वाइड स्प्रेड डिजीज इज कॉल्ड, राइट ऑप्शन होगी बी, एपिडेमिक. एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि एपिडेमिक और पेंडेमिक में ज़्यादा फ़र्क नहीं है. अगर एपिडेमिक के बारे में बताऊँ तो एपिडेमिक इज़ अ डिजीज़ दैट अफेक्ट्स अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल विदिन अ कम्युनिटी, पॉपुलेशन और रीजन. जबकि पेंडेमिक के बारे में बता दूं, पेंडेमिक इज़ एन एपिडेमिक इटसेल्फ दैट स्प्रेड्स ओवर मल्टीपल कंट्रीज़ और कॉन्टिनेंट. और अगर एंडेमिक के बारे में बताता चलूं तो इट इज़ समथिंग दैट बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर पीपल और कंट्री. Which is the source of energy that can be replaced at the same rate at which it is used? Right option है D, biomass. Isle of Man is situated in, सबसे पहले ये बता दूं कि ये एक स्टेट है जो कि आयरलैंड और इंग्लैंड के दरमियान में एक सी है जिसको आयरिश सी कहते हैं, उसमें ये एग्जिस्ट करती है. तो इसका राइट ऑप्शन है सी, आयरिश सी. The magnitude of earthquake is measured by, right option है C, Richter scale. ज़ल्ज़ला जो है उसका जो इंटेंसिटी है, उसका जो मैग्नीट्यूड है, उसको मेयर करने के लिए कौन सी ऐसी चीज़ यूज़ होती है, तो राइट ऑप्शन है रिक्टर स्केल. हु फॉरवर्डेड द लाहौर रेवोल्यूशन, जिसको पाकिस्तान रेवोल्यूशन भी कहा जाता है, राइट ऑप्शन है ए के फजलुल हक. ईस्ट इंडिया कंपनी केम टू इंडिया इन द रेन ऑफ, राइट ऑप्शन है बी, जहांगीर. लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री अकॉर्डिंग टू एरिया, राइट ऑप्शन है बी, काज़ाकिस्तान. अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन आपको पता है, हमने ऑलरेडी डिस्कस की है, वो है इंडोनेशिया. और अगर एरिया के हवाले से पूछी जाए तो आपको पता होना चाहिए काज़ाकिस्तान. हु वॉज नोन एज मैन ऑफ डेस्टिनी, तो राइट ऑप्शन है ए, नेपोलियन. एडम्स पीक इज इन, राइट ऑप्शन है ए, श्रीलंका. ये काफ़ी दफ़ा आ चुका है पहले भी सवाल. नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, रेड क्रॉस क्रीसेंट हेडक्वार्टर्स इज इन. रेड क्रॉस को रेड क्रीसेंट भी कहा जाता है, तो राइट ऑप्शन है ए, जिनेवा. ब्रेन ड्रेन इज अ, राइट ऑप्शन है सी, ट्रांसफ़र ऑफ स्किल्ड लेबर्स.
इसमें माइग्रेशन ऑफ स्किल्ड लेबर्स की भी ऑप्शन आ जाती है, तो वो दोनों सेम होंगी। लाइट ईयर कंप्लीट्स डायरेक्शन इन, राइट ऑप्शन है ए 1 ईयर। म्यूजिशियन ऑफ पाकिस्तान एंथम, जिस बंदे ने पाकिस्तान के नेशनल एंथम कौमी तराने का म्यूज़िक क्रिएट किया था, उसका नाम है, राइट ऑप्शन है ए अहमद गुलाम छागला। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी दफ़ा पूछा जा चुका है। कैलिफ उमर इब्न अल खत्ताब was the first Muslim ruler to levy. Levy means to implement, to enforce. यहाँ पे टैक्स की बात हो रही है। हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हा ने सबसे पहले उशर का टैक्स जो है वो इम्प्लीमेंट किया था, इम्पोज किया था लोगों पे। उशर का आपको पता है कि ऐसा टैक्स जो कि एग्रीकल्चरल लैंड पे इम्प्लीमेंट होता है। कैथी पैसिफिक इज़ बेस्ड इन विच कंट्री, राइट ऑप्शन है ए हांगकांग। कैथी पैसिफिक के बारे में ये भी पूछा जा सकता है कि ये है क्या, तो आपको पता होना चाहिए ये एक एयरलाइन का नाम है। लैक ऑफ विटामिन सी कॉज्ड विच डिजीज़, तो राइट ऑप्शन है ए स्किन डिजीज़। इसमें स्कर्वे भी आ जाता है, तो अगर स्कर्वे आए तो आपने उसको सिलेक्ट करना है। इसमें गम डिजीज़ भी आ सकता है। गम मीन्स दांतों की बीमारी। हु वॉज द फाउंडर ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया, तो राइट ऑप्शन है ए कुतुबुद्दीन ऐबक। ट्रेड इज अ, राइट ऑप्शन है सी टर्शियरी इकोनॉमिक एक्टिविटी। टर्शियरी मीन्स साइंस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। स्कार्प इन पाकिस्तान इज, राइट ऑप्शन है D, a project to combat waterlogging and salinity. Birth rate in the third world countries is, right option is C, increasing. Sundarbans forests are located in, right option is C, Sri Lanka. Medial moraine is dispositional work of dash type of glacier, तो राइट ऑप्शन है ए वैली। Erratics are formed due to dash work of glacier, तो इसमें राइट ऑप्शन है सी depositional. Deflation, corrosion and accumulation are processes expressed in work of, राइट ऑप्शन है सी wind. Counter equatorial current is present in, right option है A, Pacific Ocean. Aswan Dam is in, right option है A, Egypt. काफ़ी important question है, काफ़ी दफ़ा पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, म्यांमार अ माउंटेनस कंट्री इज लोकेटेड इन, तो राइट ऑप्शन है बी, साउथ ईस्ट एशिया। यहाँ पे पेपर एंड होता है। ये 2013 का ASI का ASF का पेपर हमने डिस्कस किया है और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो में जो पेपर के क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल क्लियर हुए होंगे, समझ आए होंगे। हम मज़ीद पास पेपर्स पे काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह कमिंग डेज़ में अपलोड करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।